बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक इन एडवांस। हो सकता है कि कल इंशाल्लाह ताला, नहीं तो सोमवार को लाजमी ईद उल फितर होगी। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन का जो नया इमिग्रेशन प्लान है एक मरतब किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो किन पे इफ़ेक्ट करेगा, इस पे बात करेंगे। इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान दो अहम मुआहदे होने जा रहे हैं, वो क्या हैं और तकरीबन जो है वो होने के करीब है, इस पे बात करेंगे। स्वीडन वज़ीर आज़म का इमिग्रेंट से रिलेटेड एक अहम ऐलान, इस पे बात करेंगे। उसके बाद रेंता में वालिदैन को क्या नई आसानी दी गई है, क्या नई डिडक्शन की गई है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन का जो नया इमिग्रेशन प्लान है उस पर बात करते हैं। अभी जब कोरोना रिकवर हो रहा है तो देखा गया है कि जो दुनिया 1.5-2 साल से बाहर नहीं निकल सकी थी कोरोना की वजह से, टूरिज़म जो थी वो बिल्कुल रुकी हुई थी, और स्पेशली वो कंट्री जो टूरिज़म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी उन पे काफ़ी ज़्यादा रिकवरी सीज़न आया है इस वक्त। उन तमाम ममालिक की ये कोशिश है कि इसी रिकवरी सीज़न में, क्योंकि लोग काफ़ी अरसे से बाहर नहीं निकले, वो बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी तादाद में अब बाहर निकल रहे हैं। तो अब क्या हुआ है कि वो रिकवरी के अब जो सीज़न में हर मुल्क चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। ये बताता चलूँ कि स्पेन जो है ये मेन टूरिज़म इंडस्ट्री जो है वो स्पेन की यूरोपीय यूनियन के लिहाज से अगर देखा जाए तो इटली, फ़्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये वो ग्रीस वो इलाके हैं जहाँ पे अच्छी खासी जो है वो गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से ठंडे ममालिक के जो यूरोपीय ममालिक के लोग हैं, स्पेशली स्कैंडिनेवियन और बाकी जर्मनी जो दूसरी रियासतें हैं, वहाँ से बड़ी तादाद में हर साल आते हैं। अब स्पेन ने इन तमाम चीज़ों को जो है वो कैश करवाने के लिए एक अहम ऐलान किया, लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूँ यूरोपीय यूनियन के लोगों को ख़ास तौर पे राहत दी गई है इसमें। लेकिन जो थर्ड कंट्रीज़ हैं जिसमें यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ छोड़ के इसमें इंग्लैंड भी शामिल हो चुका है, क्योंकि अब वो यूरोपीय यूनियन में नहीं है, उन तमाम ममालिक के बाशिंदों को इस कानून में रखा गया है। तो इस पे तैयारी करनी चाहिए जो लोग इंग्लैंड से भी आते हैं, हमारी कम्युनिटी से, और या दूसरे लोग, और इसके साथ साथ जो दूसरे ममालिक से आते हैं, जैसे हमारे ममालिक से लोग विज़िट वीज़ा लगवा के आते हैं, या इंडिया से आते हैं, नेपाल से, बांग्लादेश से, उनके लिए भी ये ख़बर बहुत ज़्यादा अहम है कि अब अगर आप विज़िट वीज़े पे स्पेन में आते हैं तो आपको बॉर्डर पे सख्ती के साथ चेक किया जाएगा। अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 7 दिन का स्टे करना है और आपने वीज़ा पे 7 दिन की होटल बुकिंग करवाई है, होटल बुकिंग के अलावा आपके पास पर डे के हिसाब से 100 यूरो, यानी कि 7 दिन अगर आप रहते हैं तो 700 यूरो आपके पास होना चाहिए। ये बाकायदा तौर पे बॉर्डर पे चेक किया जाएगा कि आपके पास इतनी रकम है, फिर आपको एंट्री दी जाएगी, वरना आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। इस वजह से इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो तैयार रहने की ज़रूरत है। वो लोग जो विज़िट वीज़े पे स्पेन में आना चाहते हैं, ख्वाह वो पहले किसी और मुल्क में गए हैं, अब वो स्पेन में दाखिल होना चाहते हैं, तो उनको एयरपोर्ट पे इस मसले का सामना होगा। उनसे शो मनी जो है वो चेक की जाएगी, जो कि मिनिमम पर डे की जो है वो 100 यूरो, इससे ज़्यादा आपकी हो सकती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, वरना आपके लिए एयरपोर्ट पे मसला बन सकता है। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकेंगे। ये इंग्लिश में न्यूज़ शाया की गई है। इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान दो अहम मुआहदे जो हैं वो मतवक्के हैं, जिसमें सबसे जो अहम मुआहदा है वो तो है कि जो कार्ड है, जो ट्रैवल लाइसेंस है, वो 1 मई से इंग्लैंड वाला यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। वो ब्रिटिश लोग जो 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए यहाँ पे ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस पे अब चलाना मुमकिन नहीं होगा। ये याद रहे कि तकरीबन 1.5 साल का अरसा स्पेन ने दिया था अपने ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस को स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करने के लिए। अब अगर जो लोग रह जाते हैं तो उनके लिए ये लाजमी तौर पे होगा कि वो अब अपने ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस पे यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हाई कमीशन है, जो एम्बेसडर है, ब्रिटिश एम्बेसडर मैड्रिड में, उनकी तरफ से एक अहम बयान शाया किया गया है
कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं और आने वाले वीक में उन्होंने उनको अपॉइंटमेंट दी है ताकि वो उनके साथ डिस्कशन कर सकें और उस डिस्कशन में ये तय कर सकें कि अब आने वाले वक्त में ड्राइविंग लाइसेंस को किस नए मुआहदे के साथ रखा जाएगा। ये जो है वो उनका कहना है कि आने वाले वक्त में स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान ऐसा मुआहदा होगा कि यहाँ के लोगों का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इंग्लैंड में जो है वो कारआमद होगा और वहाँ के लोगों का यहाँ पे कारआमद होगा जब ये टाइम पीरियड गुजर भी जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने के जो टाइम पीरियड स्पेन ने दिया है, अगर वो गुजर भी जाता है तो फिर भी वो कारआमद होगा। इसी तरह यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लैंड में कारआमद होगा। जो दूसरा मुआहदा है जो कि ख़ुद स्पेन को काफ़ी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट है और पुर्तगाल ने पहले ही ऐलान कर दिया है, इसमें स्पेन को इस वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट है कि टूरिज़म पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। असल में ब्रिटिश लोग जब से ब्रेक्सिट हुआ है तो उनको ये बड़ी शिकायत है कि हम जब जाते हैं तो बड़ी बड़ी लाइनों में हमें खड़ा होना पड़ता है और इमिग्रेशन का प्रोसेस वहाँ पे घंटों चलता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना होता है। ये याद रहे कि पिछले हफ्ते 300 एयरलाइंस जो थी वो सिर्फ इस वजह से लेट हुई कि उनके जो पैसेंजर थे उनको जो है वो बोर्डिंग करने में इमिग्रेशन के कम नेशनल पुलिस के एहलकार होने की वजह से उनके स्टैंप्स नहीं हो सके पासपोर्ट, जिसकी वजह से डिले का शिकार रहीं, जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ। ना सिर्फ एयरपोर्ट्स पे डिले की वजह से बल्कि एयरलाइंस को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इस वजह से जो है वो ब्रिटिश लोग भी काफ़ी ज़्यादा इससे नाराज़ हैं कि हम टूरिज़म के लिए आते हैं और हमें वहाँ पे घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। इसका हल स्पेन ने भी अब ये निकाला है कि वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर के लिए उसी तरह गेट रखेंगे जिस तरह यूरोपियन पासपोर्ट के लिए है, ई गेट, तो वहाँ पे आपको किसी तरह का भी डिले नहीं करना पड़ेगा। पुर्तगाल ऑलरेडी ऐलान कर चुका है, ये अपने टूरिज़म की इंडस्ट्री के लिए बेहतरी के लिए ये एक अच्छा इक़दाम है जो कि स्पेन ने भी अब उठाया है और आने वाले वक्त में ब्रिटिश लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, वो ई गेट के ज़रिए निकल सकेंगे। स्वीडन वज़ीर-ए-आज़म का इमिग्रेंट से रिलेटेड काफ़ी अहम बयान सामने आया। ये याद रहे कि पिछले महीने ईस्टर के इस महीने के शुरू में और पिछले महीने से कुछ प्रॉब्लम चल रही है स्वीडन में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो कुछ पॉलिटिशियन जो स्वीडन के थे और डेनमार्क थे, उन्होंने नौज़ुबिल्लाह ये अनाउंस किया था कि वो कुरान पाक को जलाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी तकरीर की जिसके बाद वहाँ पे फसादात फूट पड़े। 100 के करीब जो पुलिस एहलकार थे वो ज़ख्मी हुए, उनकी गाड़ियों को जलाया गया। बाकी काफ़ी कुछ मामला थे जो कि किए गए, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी का सामना है। अब जो स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि यहाँ पे गैर मुल्कियों का इमिग्रेंट्स की जो इंटीग्रेशन है स्वीडन में वो हम नाकाम रहे हैं, हम उनको सही तौर पे मिक्स नहीं कर सके। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है आने वाले वक्त में मज़ीद रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ये याद रहे कि पहले ही स्वीडन यूरोपीय यूनियन में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मुल्क बन चुका है इमिग्रेशन कवानीन के लिहाज से। इसकी सेम पैरवी करता हुआ डेनमार्क भी नज़र आ रहा है और आने वाले वक्त में उनका कहना है कि मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी ताकि यहाँ पे इमिग्रेंट्स का बसना तकरीबन नामुमकिन हो और काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स के साथ इमिग्रेंट्स को यहाँ पे रखा जाएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका ये कहना था कि मुसलमानों का अब स्वीडन में कोई भी फ्यूचर नहीं है। अब आने वाले वक्त में किस तरह से ये नए कवानीन लेके आते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है ऐसे बयानों की कि आने वाले साल में जो है वो इलेक्शन हो रहा स्वीडन में, जिसकी वजह से हुकूमत जो है अपना सेफ वे निकालना चाहती है ताकि वो इस तरह के बयान दे के स्वीडिश लोगों की और ख़ास तौर पे जो इंतहाई दाएं बाजू की पार्टी है उनके हमदर्द लोगों की हमायत हासिल कर सके। रेंता में वालिदैन को रायत दी गई है और अहम रायत का ऐलान किया गया है, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी उसको रीड कर सकेंगे। असल में ये रायत क्या है, अगर आपका एक बच्चा है तो 2400 यूरो, 2 बच्चे हैं तो 2700 यूरो, 3 बच्चे हैं तो 4000 यूरो, अगर 4 हैं या 4 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 4500 यूरो तक आपको रेंता में रायत दी गई है। मतलब अगर आपका
रेंता जो है वो 9,000 बनता है और आपके जो है वो 4 बच्चे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 4500 यूरो उसमें से निकल जाएगा। बाकी आपकी इनकम कंसिडर की जाएगी, यानी कि आपको अच्छी खासी हाफ उसमें बचत दी जाएगी। उस पे फिर आपको ईवा देना पड़ेगा, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा ये डिडक्शन के बाद। इसके दूसरे अल्फाज में आपको ये भी कह सकता हूँ कि अगर 4500 तक आपका रहता है या आपके 3 बच्चे हैं 4000 तक आपको रहता है, तो अगर आप डिक्लेयर नहीं भी करवाते और अगर करवाते भी हैं तो आपको कुछ भी उस पर पे नहीं करना पड़ेगा। ये एक बड़ी राहत है जो कि रेंते की सूरत में हुकूमत ने अनाउंस की है और इससे लाजमी तौर पे जो बड़ी फैमिलीज़ हैं तरख़ीता नमरोसा रखते हैं स्पेशल, जहाँ जिनके 2 बच्चे भी हैं उनके लिए भी 2700 यूरो तक जो है वो राहत है, वो लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं और इस कानून को जानते हुए अपना रेंता जो है वो डिक्लेयर करवाएं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।